नमस्कार, दिनेश पाराशर के साथ मैं आशीष शर्मा ब्रह्म पुष्कर न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं ब्रह्म पुष्कर न्यूज। अब चलते हैं मुख्य खबरों की ओर। पुष्कर में 100 बेड के बनने वाले प्रस्तावित अस्पताल की जमीन को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया है। पुष्कर कांग्रेस के 9 पार्षदों ने एक साथ लिखित में ज्ञापन पुष्कर एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के नाम सौंपा। ज्ञापन पुष्कर न्यायालय में आयोजित शिविर में अधिवक्ताओं एवं परिजनों को लगी कोरोना वैक्सीन की डोज। मानव सेवाओं में समर्पित ज्योतिर्गमय सेवा संस्थान ने एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नांदगांव में सौंपा। पुष्कर में यास तूफान का असर, चली तेज आंधी से चारों ओर धूल ही धूल। निकटवर्ती ग्राम नांद पावर हाउस में आंधी से पोल गिरे। पुष्कर में 100 बेड के बनने वाले प्रस्तावित अस्पताल की जमीन को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस के 9 पार्षद एक साथ मिलकर कांग्रेस पार्षदों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। पुष्कर कस्बे के लिए 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाना प्रस्तावित है। उसके लिए जो जगह खरेकड़ी रोड पर चिन्हित की गई है वह पुष्कर कस्बे से दूर है और पहाड़ों के बीच सुनसान स्थान पर है। बारिश पानी बहाव क्षेत्र में है, कैचमेंट एरिया में आती है। यहाँ हॉस्पिटल बनता है तो सरोवर में आने वाले पानी में भी अवरोध उत्पन्न होगा। जो जगह चिन्हित की है उसके चारों ओर सघन वन क्षेत्र है, इसके कारण प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा। जो जमीन नए हॉस्पिटल के लिए चिन्हित की गई है राष्ट्रीय राजमार्ग से भी दूर है। दूर होने की वजह से आम जनता द्वारा इसका उपयोग भी नहीं हो सकेगा। इसी को लेकर विरोध लगातार जारी है। कल सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, कांग्रेस नेताओं सहित कस्बे के लोगों ने भी विरोध जताना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी लगातार इस बात का विरोध हो रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्षदों द्वारा मांग की गई है कि हॉस्पिटल पुष्कर शहर के पास ही बने, जिससे कि समस्त पुष्कर शहर और पेराफेरी क्षेत्र के सभी गांव की समस्त जनता को इसका लाभ मिल सके। इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी ईमेल के जरिए ज्ञापन भेजा गया है। एक प्रति स्वायत्त शासन मंत्री, जिला कलेक्टर अजमेर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ को भी प्रेषित की गई है। ज्ञापन देने वाले पार्षदों में ताराचंद गहलोत, जयनारायण दगदी, रविकांत पाराशर, शरद वैष्णव, गोपाल तिलानिया, भागचंद दगदी, वेद्यनाथ पाराशर, संजय दगदी, रविंद्र नागोरा, बाबूलाल दगदी रहे मौजूद। तो वहीं पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का पुष्कर को 100 बेड का चिकित्सालय की स्वीकृति देने के लिए आभार व्यक्त किया। तीर्थ नगरी पुष्कर में नए अस्पताल के लिए चिन्हित की गई भूमि को लेकर पुष्कर के सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने बताया। पुष्कर तीर्थ में 100 बेड के वृहद हॉस्पिटल के लिए जो भूमि चिन्हित की गई है उस संबंध में मैं बताना चाह रहा हूं कि यह भूमि किसी भी रूप में उपयुक्त नहीं कही जा सकती है। जिस भूमि का चयन किया गया है वो पुष्कर शहर के लगभग 3 किलोमीटर बाहर खरेकड़ी रोड पे है, जहां अभी वीरानी सी रहती है और वो भूमि तकनीकी रूप से कहीं भी औचित्यपूर्ण और कहीं भी उपयोगी साबित नहीं होगी भविष्य में। इसका प्रमुख कारण यह है कि वो भूमि पहले तो वो कैचमेंट एरिया में आती है, उस भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड़ है। पहले भी इस यहाँ खेल मैदान के लिए सरकार ने जमीन आवंटित की थी नगर पालिका ने, पर लेकिन उस जमीन को भी निरस्त किया गया यह कह के कि ये पहाड़ी एरिया है और यहाँ जो मौके पे
जिस प्रकार का वन पहले से लगा हुआ है और पानी के बहाव में ये जगह आती है और केचमेंट एरिया की ये भूमि है। केचमेंट एरिया में जो भूमि होती है न तो उसका भू उपयोग परिवर्तन किया जा सकता गुलाब कोठारी सरकार में, और नहीं जो पुष्कर सरोवर का जो केचमेंट है उस बहाव में किसी प्रकार का कोई निर्माण और भूपयोग किया जाना राज्य सरकार की ओर से परमिशेबल भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां ये जगह चिन्हित की गई है नगरपालिका के द्वारा पिछले दिनों, वो किसी भी रूप में उपयोगी नहीं है। और पहले से जो इस हॉस्पिटल के लिए जो जगह चिन्हित की गई थी खसरा नंबर 815 तहसील और एसडी ऑफिस के पास में, वो भूमि अपने आप में बहुत ही उपयोगी भूमि है, जहां सभी प्रकार के ऑफिसेज धीरे धीरे खुल रहे हैं, वहां बस अड्डा भी है और अप्रोचेबल जगह है और शहर के बीच में है, जहां सभी लोग जो आसपास के पेरापेरी गांवों के लोग हैं या पुष्कर नगर के जो पीड़ित लोग होंगे वहां वो आसानी से उस जगह आ सकते हैं और वहां उस जगह हॉस्पिटल बनता है तो वो सभी के लिए सदुपयोगी साबित होगा। और जो जहां आज बनाए जाने की बात की जा रही है वो किसी भी रूप में श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। और जो खसरा नंबर 2160 की जो जगह है वो किस्म गैर मुमकिन पहाड़ है, तो पहाड़ में किसी भी प्रकार का निर्माण करना खतरे से खाली नहीं होगा। तो मेरा निवेदन यह है राज्य सरकार से और स्थानीय नगरपालिका से कि पूर्व में जो प्रस्ताव बना के भेजे गए थे उसी के अनुरूप बृहद हॉस्पिटल के लिए जगह चिन्हित की जानी चाहिए। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता, पुष्कर। वहीं पुष्कर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ताराचंद गहलोत ने नए अस्पताल के लिए चिन्हित भूमि को लेकर बताया। राजस्थान सरकार द्वारा पुष्कर के अंदर राजकीय चिकित्सालय के लिए ये जमीन आवंटन का मामला है। हमारे को यह मालूम पड़ा, हम सबस पार्षद दल के हमारे जो कांग्रेस के एक निर्दलीय हमारे जयनारायण जी जो साथ में ही हैं, ये जनहित के अंदर पहले भी ये निर्णय लिया था कि पुष्कर के अंदर जो पत्रकार कॉलोनी है वहाँ पे 20 बीघा जमीन अलाउटमेंट हुई थी। नगर पालिका के साधारण सभा के अंदर यह जमीन भी पास हो गई थी। उसके बाद के अंदर यह हमको मालूम पड़ा कि यह ज़मीन खरेगड़ी के पास के अंदर यह तैयारी चल रही है राजकीय चिकित्सालय की ज़मीन के लिए। एक तो ये ज़मीन लंबी है ट्रेन की जैसे, दूसरा ये चेक आउट पट्टा ये एरिया है, तीसरा दोनों तरफ यहाँ पे नहर का मामला है, चौथा यहाँ पे सरोवर का ये गंदा पानी जाएगा। हॉस्पिटल अगर बनेगा तो कई तरह की यहाँ पे इलाज वगैरह, मरीज महिलाएं वगैरह, तो वो सारा पानी गंदा ये सरोवर में जाएगा। और पुष्कर के समस्त जो नागरिक है उनकी सबकी एक ही इच्छा है कि ये पुष्कर बीच के अंदर यहाँ पे राजकीय चिकित्सालय बने। ये मेरा हमारे सबका जो साथ के अंदर हम जो आए हैं पार्षद के जनता ज्ञापन देने, सबकी ये मांग है कि ये जमीन यहाँ पे मिले। आपका नाम बताओ। ताराचंद गहलोत, पार्षद। इसी क्रम में नए अस्पताल के लिए चिन्हित भूमि को लेकर पुष्कर नगर पालिका पार्षद रविकांत पाराशर ने बताया। आज ज्ञापन जो नया अस्पताल बनने के लिए जो जमीन आवंटित की गई थी, पहले ये पत्रकार कॉलोनी के पास में एक ज़मीन आवंटित की गई थी और ये माननीय मुख्यमंत्री ये चिकित्सा मंत्री रघु जी शर्मा ने खुद ने चिन्हित करके गए थे। अब भी ये 1-2 दिनों में खबरें आ रही है अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि खरेगड़ी रोड पे ये ज़मीन आवंटित की जा रही है। तो हमारा ये विरोध है कि कोई पुष्कर शहरी क्षेत्र से बाहर मतलब हॉस्पिटल को ले जाया जा रहा है, तो उससे आम जनता को काफ़ी परेशानी होगी। यहाँ पे उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, टेलीफोन एक्सचेंज सब पास में है, बस स्टैंड, नया बस स्टैंड पास में है। उस वजह से जनता को काफ़ी आसानी रहेगी अगर यहाँ हॉस्पिटल बनता है। तो इसी को लेकर हमने एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि पुष्कर का हॉस्पिटल पुष्कर के अंदर ही बनाया जाए, शहरी क्षेत्र में, न कि बाहर बनाया जाए। सर, इन सारी प्रक्रियाओं में जैसा कि एक वाक्य चलता है, जुमला कछुआ चाल और राजनीति, ऐसी स्थिति के अंदर जबकि सरकार के पास में या आपके पालिका प्रशासन के पास में कहीं 12.5 बीघा का कोई टुकड़ा सेफ नहीं है, तो आप लोग इस दिशा में क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? 200 बीघा है। अभी हम आए हैं और एसडीएम साहब को ज्ञापन तो प्रेषित कर दिया है, लेकिन हम सारे जनप्रतिनिधि मिलके
अभी पालिका से ये रिकॉर्ड निकलवाएंगे कि पालिका स्वामित्व की ज़मीनें कहाँ कहाँ बोलती है। उसके अकॉर्डिंग फिर अगले 2-4 दिनों में हम वापस एसडीएम साहब से मुलाकात करके इस दिशा निर्देश को तय करेंगे कि भाई हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा या खरेगड़ी रोड पर बनेगा। ठीक, हमारी भी मंशा है जल्दी से। पुष्कर न्यायालय में आयोजित शिविर में अधिवक्ताओं एवं परिजनों को लगी वैक्सीन। बार एसोसिएशन पुष्कर के अध्यक्ष कुलदीप पाराशर एवं सचिव संदीप पाराशर ने पुष्कर के अधिवक्ताओं एवं उनके परिजनों को कोरोना वैक्सीन लगवाए जाने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत आमेरिया से न्यायालय परिसर में कैंप लगाए जाने की मांग की, जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर चिकित्सा विभाग के डॉक्टर आर.के. गुप्ता के निर्देशन में नर्स सविता पाराशर, संजू पाराशर एवं स्टाफ ने आज न्यायालय परिसर पुष्कर में 50 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अधिवक्ता समुदाय के हित में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करवाने पर बार एसोसिएशन पुष्कर के अध्यक्ष कुलदीप पाराशर एवं सचिव संदीप पाराशर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत आमेरिया, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. गुप्ता एवं स्टाफ को धन्यवाद ज्ञापित किया। कैंप में अधिवक्ता सरफुद्दीन, प्यारे मोहन गुप्ता, मुकेश सुनारीवाल, अमित गौतम ने भी सहयोग किया। अधिवक्ता एवं उनके परिजनों सहित न्यायालय स्टाफ के वैक्सीन लगाई गई। मानव सेवा में समर्पित ज्योतिर्गमय सेवा संस्थान की ओर से नांद में आज एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किया गया भेंट। गांव में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट करने पर संस्थान की सचिव वेद प्रभा नीमरानिया का सभी ने आभार प्रकट किया। यास तूफान का असर पुष्कर में भी देखने को मिला। कई घरों की टंकियों के ढक्कन बाजारों में देखे गए, तो वहीं धूल भरी आंधी भी कहीं न कहीं सबको परेशान करे हुए थी। लेकिन कुछ देर बाद थोड़ी सी राहत मिली। आंधी के बाद छींटे शुरू हो गए, जिसकी वजह से लोगों ने धूल भरी आंधी से थोड़ी सी राहत महसूस की है। दिनेश पाराशर, पुष्कर। पुष्कर में यास तूफान का असर, चली तेज आंधी से चारों ओर धूल ही धूल, तो कहीं गिरे विद्युत पोल। देखिए यास तूफान का असर, कैसे धूल के गुब्बार से छुप गए तीर्थ नगरी के सारे पहाड़। चारों ओर धूल ही धूल के गुब्बार, तेज हवाओं के साथ आंधी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे अधिकारियों कर्मचारियों का किया स्वागत। इसी क्रम में पुष्कर एसडीएम का सम्मान करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अधिकारी। इसी क्रम में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत का भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में किया गया सम्मान। वहीं पुष्कर थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा सहित पुलिस थाने के स्टाफ का किया गया सम्मान, बढ़ाया गया हौसला। कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे विद्युत विभाग के सहायक अभियंता मोहन सिंह जादौन का भी किया गया सम्मान। वहीं कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों और स्टाफ का किया गया सम्मान। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुष्कर के संचालक रामनिवास वशिष्ठ, जिला दायित्व अधिकारी नंदूलाल पवार, खंड कार्यवाहक जगदेव सिंह, खंड सह कार्यवाहक राजेंद्र गौड़, नगर पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, राजेंद्र राकावत, किशन गोपाल जाट, कैलाश श्रेष्ठी, अरुण वैष्णव, प्रदीप पवार, गंगा यादव, पुष्कर नारायण भाटी, मोहित पराशर आदि स्वयंसेवक उपस्थित रहे।